नमस्कार, मैं हूं प्रभात और आज आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। देखिए, इस चुनाव में सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात की रही कि सरकार ने 10,000 रुपये महिलाओं को दिए और महिलाओं का वोट एनडीए को मिला। तो चलिए इसको समझते हैं कि आखिर 10,000 रुपये में हुआ क्या था। आपको बता दें कि अभी देश में 9,600 माइक्रो फाइनेंस कंपनियाँ काम कर रही हैं। उन एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस के जरिए जो महिलाओं को लोन दिया जाता है, ऋण दिया जाता है, उस ऋण का बोझ इतना ज़्यादा है कि आने वाले समय में यह चुनाव का मुद्दा बनेगा। और मुद्दा इसलिए भी बनेगा क्योंकि सरकार खुलकर इस पर बात तो नहीं कर रही है, सरकार खुलकर इस पर रोक लगाना नहीं चाह रही है, सरकार खुलकर इस पर बात नहीं करना चाह रही है। लेकिन सबसे बड़ी वजह यही है, एक कर्ज के तले एक कर्ज सधाने के लिए दूसरे कर्ज लोग लेते चले जा रहे हैं। और इस कर्ज का जाल, इस कर्ज का जो जंजाल है वह इतना बड़ा है कि हम जब इसकी ग्राउंड रिपोर्ट आप तक लाएंगे तो आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। देखिए, किसी भी ग्रामीण परिवार में, ग्रामीण परिवेश में 365 दिन काम मिलता नहीं है। और काम मिलता भी है तो यदि 400 से 600 रुपये दिहाड़ी जोड़ लिया जाए तो 12 से 15,000 रुपये हुए। अगर 5-6 महीने काम मिल गए तो 50 से 60,000 रुपये वे लोग साल में कमा पाते हैं। अब जैसे ही वो 30 से 50,000 रुपये लोन ले लेते हैं, कर्ज ले लेते हैं, तो उन कर्ज़ों को सधाना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। सरकार की कई गाइडलाइंस है। सरकार ने इसकी शुरुआत इसलिए की थी कि जो गांव के साहूकार हैं, जो ज़्यादा ब्याज लेते हैं, उन पर लगाम लगाई जाए। जो गांव में छोटे मोटे ब्याज पर लगाने वाले लोग हैं, उन पर रोक लगाई जाए, उन पर लगाम लगाई जाए। जो छोटे छोटे ज्वेलर थे, उन पर जो लोग जेवर अपने रख कर के, गिरवी रख कर के और ब्याज पर पैसा ले लेते थे, उन पर रोक लगाई जाए, चूँकि उनका ब्याज दर काफ़ी ज़्यादा था। और उन ब्याज दरों के बैनर तले, उन ब्याज दरों के आश्रय ऐसी कहानियाँ, ऐसी स्थितियाँ बन कर के आती थी कि रोंगटे खड़ी कर देती थी कि ब्याज के कर्ज के बैनर तले आत्महत्या कर लिए पूरे परिवार ने, या किसी ने खुद की अपनी जीवन समाप्त कर लिया। लेकिन इससे बचने के लिए सरकार ने जिस पहल की, जिस योजना की शुरुआत की थी और वादा था कि कम ब्याज दरों पर लोगों को ऋण मुहैया कराना, वह अब शायद सफल होता हुआ नहीं दिख रहा है। कर्ज के बैनर तले निम्न मध्यम वर्गीय परिवार इस तरह बंधते चले जा रहे हैं कि अब उससे निकलना मुश्किल है, क्योंकि इनका ब्याज दर काफ़ी ज़्यादा है। हाल ही मैंने आपको खबर दिखाई थी कि 4 एनबीएफसी पर आरबीआई ने रोक लगा दिया है। रोक इसलिए लगाया था कि वे तय सीमा से ज़्यादा ब्याज दर वसूल रहे थे और इसी को लेकर के एनबीएफसी पर रोक लगाई गई थी। हाँ, देखिए, हम इन मुद्दों को लगातार आपके साथ रखेंगे और इसमें जो खामियां हैं, इसमें जो स्थितियां बन करके सामने आ रही हैं, क्योंकि 9,600 लगभग 9,500 एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस कंपनियों पर नज़र रखना आरबीआई के लिए शायद संभव नहीं बनता जा रहा है। और यही वजह है कि दिन ब दिन नए माइक्रो फाइनेंस आ रहे हैं, उनका ब्याज दर कुछ अलग है, सरकार को डाटा कुछ अलग पेश कर रहे हैं और यहाँ देख कुछ अलग रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जिसकी कल्पना सरकार ने की थी कि कम ब्याज दरों पर महिलाओं को, लोगों को लोन मुहैया कराया जाएगा और उनको सशक्त बनाया जाएगा, अब वे सशक्त नहीं बन के अब पूरी तरह से इन ब्याज के, इन कर्ज के तले अब वे डूबते हुए जा रहे हैं। और इससे डूबते हुए को निकालने का सहारा बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे ही 10,000 रुपये मिला, आप पता करेंगे, जैसे ही ग्राउंड रिपोर्ट सामने आएगी, आप पता कीजिएगा कि सबसे ज़्यादा जो पैसा है उन लोगों ने कर्ज को सधाने में लगा दिया। क्योंकि देखिए, गांव में जो इनकम का जो जरिया होता है बहुत सीमित होता है, और ऐसे में उन कर्ज़ों को सधाना उन परिवारों के लिए एक सबसे बड़ा चुनौती है। बैंक वाले पहुंचते हैं और उनसे पैसे लेने के लिए हर तरह के दबाव बनाते हैं, और इन दबाव के तले आप आसानी से समझिए कि 1-2 बैंक का आप नाम जानते होंगे, 10 बैंकों का नाम जानते होंगे, लेकिन अगर 9,600 एनबीएफसी अगर काम करने लगे तो समझिए कि स्थिति कितनी अनुकूल हो जाएगी, समस्याएं कितनी बड़ी हैं। और इन समस्या का निराकरण इतना आसान नहीं, इतना जल्द संभव नहीं। किसी के पास ऐसा कुछ जादू की छड़ी नहीं जिसको ख़त्म कर सके, इससे लोगों को निकाल सके, इन कर्ज के जाल से, इस कर्ज के चंगुल से लोगों को निकाल सके। सरकार के पास भी कोई ऐसी योजना नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में पलायन और रोज़गार सबसे बड़ा मुद्दा है। जब कोई परिवार कर्ज ले लेता है तो उसको सधाना कितना मुश्किल होता है। ऐसे में अहम सवाल उठता है कि क्या सरकार चुनाव के वक्त 10,000 रुपये देगी और चुनाव जीत जाएगी, लेकिन 5 साल होगा क्या? 5 साल किसके सहारे उन कर्जों को सधाया जाएगा?
एक दो नाम को कहा जाए तो समझ में आता है कि चलिए इनकी जांच संभव है, लेकिन 9,600 NBFC माइक्रो फाइनेंस कंपनियां अगर देश के अंदर काम करने लगे और इन पर निगरानी रखने की जब बारी आए तो समझिए कितना मुश्किल काम है, क्योंकि इनका ब्याज दर, इनका टैरिफ, इनका चार्ज, इनका दर किस तरह RBI संभालेगी, किस तरह RBI देखेगी, यह समझ से परे है। लेकिन जो वर्ग समाज का, वह तबका जो कर्ज के तले डूबा हुआ था, दबा हुआ था, आज भी कर्ज के तले दबा हुआ है। उससे निकालने की सरकार की योजना फिलहाल दिख नहीं रही है। हालांकि कांग्रेस की जब सरकार बनी थी तो आपको याद होगा कि KCC किसान क्रेडिट कार्ड का जो कर्ज था उसको माफ़ कर दिया गया था और उस समय कांग्रेस पूर्ण बहुमत से जीत गई थी। अब आने वाले समय में यदि चुनाव का मुद्दा ही बनेगा तो आप ज़रूर सुनिएगा आने वाले समय में कि मंच से हमारे नेताजी कह रहे हैं कि जितने भी लोगों ने कर्ज ले रखा है, खासकर माइक्रो फाइनेंस से, छोटे छोटे बैंकों से या NBFC से, उसको माफ़ कर दिया जाएगा, क्योंकि चुनाव का मुद्दा यह सबसे बड़ा होने जा रहा है। आप यदि डाटा की बात करें तो हर परिवार पर 1 लाख रुपए से ज़्यादा का कर्ज है। देखिए, सरकारी आंकड़ा नहीं है, मैं लिए गए कर्ज की बात बता रहा हूँ। इन कर्ज़ों को सधाने के लिए उनके पास आय का उतना ठोस जरिया नहीं है, आय का उतना बड़ा साधन नहीं है जिससे इन कर्ज़ों को सधाया जा सके। अगर इनके इंटरेस्ट रेट की बात की जाए, इनके इंटरेस्ट रेट को देखें तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर यह कितना कर्ज पर कितना ब्याज वसूलती है। उन ब्याजों का जो सिस्टम है वो कितना कठिन है, क्योंकि हम इन मुद्दों को आपके सामने ला रहे हैं क्योंकि बिहार के अंदर, खासकर देश में यदि बात किया तो बिहार के अंदर सबसे बड़ी समस्या है स्वास्थ्य सेवा की। और स्वास्थ्य सेवा जब यहाँ की बदहाल है, यहाँ के लोग, यहाँ के जो पेशेंट हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं, देश के हर कोने में मिलेंगे, चाहे कोलकाता, बेंगलोर, दिल्ली, चेन्नई, कहीं भी चले जाइए, किसी भी बड़े अस्पताल में चले जाइए, बिहार के मरीज़ आपको ज़रूर मिलेंगे। और उनको सरकारी स्तर पर इलाज कराना एक बड़ी चुनौती है। उन परिवारों को बीमारी से मुक्ति दिलाना, उन परिवार को इलाज करवाना, अब बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिलना बिहार के लोगों के लिए अभी भी एक सपना सा बना हुआ है। यदि आसानी से यहाँ के सरकारी अस्पतालों में इलाज हो जाए या फिर निजी अस्पतालों में ठीक होते हैं तो बेहतर है, लेकिन जिस तरह से स्वास्थ्य सेवा के लिए खासकर वे लोग कर्ज लेते हैं, उन कर्ज़ों के बैनर तक, उस कर्ज के तले वे इतने दबे हुए हैं कि उनसे निकलने की दूर दूर तक कोई भी राह नज़र नहीं आ रही है। हम इन तमाम मुद्दों को आपके साथ रखेंगे क्योंकि सबसे बड़ी समस्या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के साथ है बेहतर स्वास्थ्य सेवा की। बेहतर स्वास्थ्य सेवा के लिए न जाने कई लाखों खर्च करते हैं, कर्ज लेते हैं, और इन कर्ज से निकलना उनके लिए कितना कठिन है, यह एक बड़ी समस्या है बिहार के लोगों के लिए। हम इन मुद्दों को आपके साथ तमाम लाते रहेंगे। NBFC माइक्रो फाइनेंस का जो इंटरेस्ट रेट है, हम उनका अध्ययन करके आपको बताएंगे कि आखिर वे कितना ब्याज दर वसूलती है, लोगों को इससे फ़ायदा कितना होता है, किन परिस्थिति में फ़ायदा होता है, अब क्या स्थिति बनी हुई है और बिहार के लोग अब चाहते क्या हैं, सरकार को इसमें करना क्या चाहिए। इन तमाम मुद्दों को आपके साथ रखेंगे। धन्यवाद।